क्या बतलाया है? सर्वात्म भाव। बंधन से मुक्ति के लिए क्या कहा है? समस्त भूत समुदाय में सर्वात्म भाव होने से राग द्वेष द्वैत बुद्धि धीरे धीरे गलित हो जाएगी और ये जो दृश्य है इस दृश्य का क्या होगा? विलय होता चला जाएगा। तो उसके लिए ही कल बतला दिया था। लेकिन जिसकी देहात्म बुद्धि दृढ़ है और बाह्य जो विषय है उन विषयों में सुख बुद्धि जिसकी बनी हुई है, आसक्त चित्त वाला जो है, और तत् विषय प्राप्ति सेवन रक्षण निमित्त जो क्रिया कर्म में प्रवृत्त है, ऐसा जो व्यक्ति है उसके लिए दृश्यस्य अग्रहणम कथनु घटते। उसके लिए दृश्य का अग्रहण क्या है? उसके लिए संभव नहीं है दृश्य का अग्रहण। और जो सदा ही आनंद चाहता है, सदा आनंद चाहता है, दुखों से मुक्ति चाहता है, तो उसको यत्न पूर्वक क्या करना चाहिए? ऐसे विवेकी को समस्त संन्यस्त बाह्य अखिल धर्म कर्म विषय, जितने भी धर्म है, कर्म है, विषय है, उन सब का परित्याग करके नित्यात्मनिष्ठा परई और निरंतर आत्मचिंतन में लगा हुआ है चित्त जिसका, आत्मनिष्ठा परायण है चित्त जिसका, तो उसको अपनी आत्मा में ही इस दृश्य का विलय करणीयम। क्या करना चाहिए? विलय करना चाहिए। जो सदा आनंद चाहता है, इस आनंद की कीमत क्या है? जगत है। एक तरफ जगत है और दूसरी तरफ आनंद है। दो पलड़े हैं। एक पलड़े में आनंद कहो, परमानंद, परमात्मा अपनी आत्मा कहो, और दूसरे पलड़े में क्या रखा है? जगत रखा है। अब कौन से पलड़े का सौदा लेना है? एक पलड़े का सौदा मिलेगा, हाँ? तो वो आप ले लो, और जो आप चाहते हो वही आप लेते भी हो, मिलता भी आपको वही है, मिल भी वही रहा है। आपने ही चाहा है शरीर को, आपने ही चाहा है जगत को, आपने ही चाहा है ये विषय वस्तु पदार्थ। किसने चाहा? किसी और ने नहीं चाहा। किसने चाहा है? केवल आपने चाहा। जो जो आप चाहते हैं उसको ही अपने संस्कार और चिंतन और कर्म के द्वारा प्राप्त करते हो। जो जो आप चाहते हो, चाहे संगति हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्थान हो, देश हो, काल हो, जो जो आप चाहते हो वही वही क्या करते हो? उसी का चिंतन और उसी की प्राप्ति निमित्त कर्म क्रिया। कौन? जो चाहते हो, जो आप चाहते हो। तो शरीर को और जन्म को और जगत को और स्त्री पुत्र आदि को किसने चाहा है? आपने चाहा, इसलिए आपको मिला है। अब सबसे आप अचाहा हो गए। क्या हो गए? आपने जान लिया ये सब का सब सीमित है, अल्प है, और दुख मिटते नहीं है, वियोग हो जाता है, और क्या होता है? फिर निरंतर क्लेश बना ही रहता है। समझ आ रही है बात? क्या समझ आए?
इस बात को आपकी बुद्धि अच्छे से समझ लेवे। क्या? सबका सब सीमित, असार, अल्प, दुख रूप है। बंधन में, जाल में, जंजाल में फंसाने वाला है, क्लेश पूर्ण है। ऐसा निर्भ्रांत, निसंदेह आपकी बुद्धि में निश्चय हो। नहीं चाहिए, ये चाहिए, नहीं चाहिए। ब्रह्म पद चाहिए, नहीं चाहिए। जैसे नचिकेता को यमराज कह रहे, धन ले ले, पद ले ले, हैं, पुत्र पौत्र सैकड़ों सैकड़ों वर्षों की आयु वाले ले ले, हैं? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आप क्या कहेंगे? ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो ये भी चाहिए, भी चाहिए, तो ये तो मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा क्या? वो शाश्वत नित्य जो परम तत्व है, जिसको प्राप्त करके समस्त दुखों से तर जाता है, वो नहीं मिलेगा। आपको तो ये चाहिए, वो चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रशंसा चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, हैं? क्या चाहिए? और बहुत बड़ा जन समुदाय चाहिए, जन समुदाय के मध्य में घिरा रहूं, हैं? सब के सब क्या अंजलि बांध करके और हमारे आज्ञा आदेश की प्रतीक्षा करें, हैं? ऐसे पता नहीं क्या क्या चाहिए। पता है ना आपको? आपको तो पता है, हमें तो नहीं पता, पर आपको तो पता ही है कि आपको क्या क्या चाहिए। नहीं पता आपको? पता है ना? हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सदा आनंद इच्छु भी, जो केवल क्या चाहता है? सदा आनंद चाहता है। तो उसको तो जगत दृश्य का क्या करना पड़ेगा? विलय। त्याग तो बहुत दूर की बातें हो। क्या? विलय हो जाना, सारा का सारा द्वैत गलित हो जाना और अद्वैत, अद्वितीय चेतन तत्व शेष रह जाना। तो इसके लिए कितना कठोर और विशाल चिंतन और हृदय चाहिए। समझ आ रही है बात? तो आप देख लो, है क्या हिम्मत कि नहीं महाराज, पुत्र ना छूटे, पत्नी ना छूटे, परिवार ना छूटे, ये ना छूटे, वो ना छूटे, तो तू भी नहीं छूटेगा। कुछ ना छूटे तो तू कौन सा छूटने वाला है? तू भी नहीं छूटेगा, फंसा रहे। और इसको सब देख लिया है, यूं ऊपर नीचे आगे पीछे साइडों में सब तरफ देख लिया है कि सबका सब क्या है? जैसे धान की भूसी, चावल ले करके व्यक्ति उस भूसी को की तरफ देखता भी है क्या? नहीं, उस ओर देखता भी नहीं। तो वैसे ही जगत दृश्य की ओर विवेकी दृष्टिपात भी नहीं करता। समझ आ रहा है? हाँ जी। जगत जो विषय है उसकी ओर नहीं देखता, दृष्टिपात भी नहीं करता। तो ऐसे जो वैराग्यवान विवेकी है, वही परमानंद रस को चखते। वही क्या करते हैं? परमानंद रस को चखते हैं। तो दृश्य का विलय करना, यूं कहना है कि अपने हाथों क्या करना है? घर में आग लगा, जो घर फूके आपना, है ना? संत कबीर की वाणी आती है क्या? जो घर फूके आपना, चले हमारी साथ। अपने घर को खुद आग लगावे, खुद आग लगाना। तो घर को आग लगाने का मतलब ये नहीं घर जाओ और आग लगा दो वहां,
आग क्यों लगाना? बहुत लोगों के पास घर नहीं है, वो रह लेंगे बेचारे, उस घर को आग थोड़ा लगाना है। घर को आग लगाने का मतलब है ये अहंकार का, तृष्णा का, वासना का, तरह तरह की जो इच्छाएं है, कामनाएं हैं, उनके घर को आग लगाना। उस घर को तो कोई भी आग लगा दे, उस घर को तो कोई भी छोड़ दे, लेकिन अंदर जो गृहस्थी बसी हुई है उस गृहस्थी को आप उसमें है, उस गृहस्थ को छोड़ देता है। अंदर कितना बड़ा गृहस्थ घर मकान दुकान कहाँ लिए फिर रहा है? वो जमीन पर है पर अपने हृदय में रखी है। बोझा मर रहे नहीं मर रहे, दुकान कहाँ है? एक कहने के लिए तो हमारा चांदनी चौक पर है। अरे चांदनी चौक पर नहीं है, तेरे हृदय में है, तेरी छाती पे है। कहाँ रखी है? छाती में। उसकी जो नींव है वो कहाँ गड़ी हुई है? छाती में गड़ रही है ना। तो वैसे ही जो अंदर घर बने हुए हैं ना, उनको जलाना है। अंदर जो आशा तृष्णा मोह ममता वासना राग द्वेष छल कपट, ये जो घर है इन सबको फूंकना है। कठिन काम है ना। ये महाराज बाहर वाले को तो मैं जला देता, 1 मिनट लगना था। आग भी दूसरों की और ईंट पत्थर भी उसका खुद का थोड़ा ही है, बनाया था उसने। मिट्टी तो बना नहीं सकता, बना सकता है? सब कुछ मिट्टी का ही है। तो घर फूंकने का मतलब है ये वासना अहंकार के घर को जलाना। तो वही सो बैठे घर में, या वो सो हम चले हमारी साथ, वही अपने घर में बैठता है। घर मतलब परमात्मा, वो जो शून्य घर है। कौन सा घर? शून्य घर, शून्य, द्वैत नहीं है, जहाँ पर दूसरा नहीं है, अद्वितीय चेतन तत्व ही विराजमान है। तो उस घर में वो बैठता है। तो देख लो, हिम्मत का काम है ना। हाँ, तो ऐसे हिम्मत वाले हमने जो है वो छांटे हैं। क्या किए? हाँ, पर अब इनमें देखते हैं, छांटे हुए हिम्मत वालों में भी अधिकतर कायर पाएंगे। अब ये देखता हूं इनमें बहादुर कौन है। समझ आई बात? इतने छांटे 2 4 5 जो है छांटे हैं। अब इनमें बहादुर कौन मिलेगा? वही स्थिति होगी कि चलो भाई हमारे पीछे पीछे, हम आगे आगे चलेंगे, आप लोग पीछे पीछे चलेंगे, और कुछ आगे बढ़ेंगे, वापस मुड़ के हम देखेंगे तो कोई भी नहीं पाएंगे कि हम अकेले ही हैं। फिर क्या है कि हम तो अकेले ही रह गए, बाकी लोग तो उलझ गए हैं। कहाँ उलझ गए? गृहस्थी में। कौन सी गृहस्थी में? जो अपने हृदय में ली हुई राग द्वेष मोह ममता अहंकार की गृहस्थी है, उसमें उलझ गए हैं, उलझे ही रहते हैं नहीं, और उसी को सुलझाने में लगे रहते हैं। उसको क्या सुलझाना? विचार करके उनसे अपने चित्त को हटाओ, उनको असार समझ के, व्यर्थ समझ के, छिलका समझ के, और आगे की ओर बढ़ो। क्या करो? आगे की ओर निरंतर बढ़ो और अपने स्वरूप में पहुंचना कहो और विराजमान होना कहो। पहुंच करके विराजमान हो जाइए। तो कितनी सुंदर सुंदर युक्ति बता दी है आपको। सब कर सकते हैं, सभी विद्वानों को तो कम से कम करना चाहिए। पर इतने बड़े शास्त्र पढ़ेंगे, 20 वर्ष 40 वर्ष पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, और फिर भी आशा क्या करेंगे? संसार की, संसार में प्रसिद्ध हो जाऊं, अच्छा वक्ता कथाकार हो जाऊं, हैं, खूब बड़ा सा मठ हो, खूब बहुत बड़ा जन समुदाय हो, बड़े बड़े लोग उद्घाटन करें और वहाँ पर ये करें वो करें, इन जंजाल में। हाँ, बड़ा कठिन है। वीरों का काम, इनका काम है, वीरों का नहीं। हाँ, ये बड़े बड़े नहीं तो अच्छे अच्छे उलझ गए। ये जितने चाहे अब मत मतांतर चलाए, तो मत मतांतर बहुत लोगों के, बहुत मतों के या संतों के जो वाणी है या उपदेश है, बहुतों के पीछे तो करुणा भी है, और बहुतों के पीछे केवल वासना है। मान प्रसिद्धि, हमारा मान हो, प्रसिद्धि हो,
शरीर छूट जाए उसके बाद भी हमारा नाम बना रहे, ये और बीमारी है, पता नहीं क्या क्या बीमारी है लोगों को। शरीर छूट जाएगा तो भी आके देखेगा फिर कि मेरे नाम से भारत में कहाँ कहाँ सड़क बनी है, कौन कौन सा गेट बना है, कौन कौन से घाट बने हैं, कौन कितने हमारे मठ हो गए हैं, आके देखेगा शायद। इतनी इतनी विचित्र काम है दुनिया के, मूढ़ता की, अंधेपने की कोई सीमा नहीं। आत्म उद्धार, आत्म कल्याण करना नहीं, और जगत में ही मान प्रतिष्ठा, शरीर रहते रहते भी और शरीर छूटने के पश्चात भी कामना करते हैं। और इसीलिए बहुत से मनमाने ऐसी कल्पित मतांतर चलाए हुए, बड़ा आश्चर्य है। अब नाम भी नहीं लेना चाहिए, नाम क्यों हम ले किसी का, लेकिन ये बीमारी ऐसी बीमारी है ना, ये ऐसी कोरोना चल रहा है और कुछ नहीं है कोरोना वोरोना। और जो बीमारी लगी हुई है, काम की बीमारी, क्रोध की बीमारी, लोभ की बीमारी, मोह की बीमारी, अहंकार की, मान प्रतिष्ठा, राग द्वेष, छल कपट, कितनी बीमारी है। हम पूछते हैं आपसे, आप स्वस्थ हो? हम कहेंगे ठीक स्वस्थ है जी। कहाँ स्वस्थ हो, आप तो बहुत बीमार हो। कितनी बीमार हो आप तो, हैं? इतने बीमार आप हो कि बहुत दूर तक दुर्गंध जा रही है, नहीं? जो छल कपट राग द्वेष जिसके चित्त में मलिनता भरी हुई है, उससे गंदा कोई है? शरीर जिसका गंदा है वो गंदा नहीं, वस्त्र जिसके गंदे है वो गंदा नहीं है। शरीर को, वस्त्र को साफ रखना चाहिए तो ठीक है, लेकिन गंदा कौन है? जिसके चित्त में मलिनता भरी हुई है, विकार भरे हुए, लोभ तृष्णा भरी हुई है, गंदा कौन है? वही है ना। तो ऐसे सब के सब इतनी मलिनता भरी, बीमार हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, ठीक है ना? नहीं, दुर्गंध नहीं आती कि हमारा दुर्गंध कहाँ आती है? दुर्गंध नहीं आती, क्या आती है? जैसे कोई भेड़ बकरी पालता है तो उसको थोड़ा भेड़ बकरियों के बीच में दुर्गंध आती है, हैं? नहीं आती। आती है? नहीं आती। तो वैसे ही आप लोग भी अभ्यस्त हो गए, दुर्गंध नहीं आती है, दुर्गंध नहीं आती है। चलो अब कहानियाँ नहीं सुनाऊंगा, कहानी सुनाऊंगा तो पहले थोड़ा थोड़ा मैं भी कथाकार रहा हूँ। कथाकार माने कहानियाँ वानियाँ सुना दिया करता था। अच्छा जी, यहीं पर आइए, समझ गए आप लोग? अब आगे 342वां श्लोक देखिए। सर्वात्म्य सिद्धये भिक्षोः कृत सर्वण कर्मणः समाधिं विदधात्येषा शांतो दान्ता इति श्रुतिः। सर्वात्म्य सिद्धये भिक्षोः कृतश्रवण कर्मणः समाधिं विदधाति एषा शान्तः दान्तः इति श्रुतिः। कितनी सुंदर सुंदर मिठाई, थोड़े सावधान हो जाओ, शुगर ना हो जाए आप लोगों को। पर ये शुगर नहीं करती है, ये जो सदग्रंथ है, वाणी है, ये शुगर है बहुत मीठी, लेकिन नहीं मीठी, कितनी मीठी, बड़ी स्वादिष्ट है। मीठी मीठी हो, स्वादिष्ट ना हो, क्या है? स्वादिष्ट भी, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट। तभी तो ये अरुणा जी चालाक हैं, नहीं? ठंड में दौड़े दौड़े भाग आते हैं इसके लालच में ही तो, स्वादिष्ट मिठाई के लालच में, हाँ, सुबह सुबह ठंड में दौड़ाते हैं ना कि इतनी मीठी कहाँ मिलेगी, इतनी स्वादिष्ट, क्यों जी? हाँ, तो देखो क्या कहते हैं, भिक्षु हो, सबसे पहले क्या बोला है? भिक्षु को। भिक्षु माने कौन? हाँ, भिक्षु का अभिप्राय है सन्यासी, सन्यासी का अभिप्राय है यति। और बतलाया था ना सन्यासी कौन है?
ऐषणा त्रय का त्याग जिसने कर दिया वो क्या है? सन्यासी। ऐषणा कौन कौन सी? कहते गिर पड़ के चढ़ जाएंगे हम, पर चढ़ेंगे गिर पड़ के। सीधे चढ़ जाए तो क्या मतलब है? अभी तो हम वो बालक है घुटने के बल चलने वाली। जैसे घुटने का चलता तो बालक भी है, पर चलेगा कैसे? घुटने से चलेगा। और एक बिना जो ठीक ठाक चलने वाला वो सीधा चलेगा। तो आप बालक हो, बता तो देंगे पर बताएंगे आगे पीछे उल्टा सीधा। हाँ क्या बोलेंगे? हाँ ये ठीक है। फिर भी या तो ऊपर से नीचे बोलो या नीचे से ऊपर को बोलो। आप लोग एक ऊपर की बोल दोगे, बीच में दूसरी ले आओगे, तीसरी बाद में। लोकेशना वैसे तो नीचे से बोलो, तो नीचे से क्या है? पुत्रेशना, फिर वित्तेशना, फिर लोकेशना। और ऊपर से बोलना हो तो लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना। तो पुत्रेशना प्रथम है, पुत्र की इच्छा है। हमारी वंश परंपरा, ये हमारा वंश वंशावली हाँ खूब ही क्या हो, बड़ी यशस्वी हो, खूब विस्तार होवे हैं, जगह जगह हमारा क्या हो? हाँ नाम हो। तो पुत्रेशना बड़ी उड़हती रही है क्षत्रियों में और सभी में रही, ब्राह्मणों में, वैश्यों में, सभी में क्या रही? हाँ, कि हमारा यो वंशावली हो, इतनी हमारी यश हो, गाथाएं हो, हमारा सुंदर इतिहास हो, हमारा इतिहास भी और आगे भी खूब हमारा उज्जवल उज्जवल हो, उज्जवल यश हमारी वंश का। इसलिए बोलते थे ना वार्ष्णेय, श्री कृष्ण को बोलते हैं वार्ष्णेय, वृष्णि वंश है, कुरुवंश, रघुवंश है ना, अनेकों वंश। रघुजी महाराज के नाम से रघुवंश है। कुरु के नाम से कुरुवंश कौरव है, और वृष्णि के नाम से क्या है? वार्ष्णेय, वृष्णि वंश। कृष्ण के लिए बोलते हैं वार्ष्णेय। तो ये है सब, बड़ी वो रही है यश गाथा। भाट आएगा, भाट तो पता होगा आप लोगों को। हाँ भाट का काम यही है। हाँ भाट आता था, हम लोग तो बालक ही थे, जैसे शरीर से ऐसी ऐसी बातें सुनाता, बड़ा आनंद आता था बालकों को भी। हम लोग भी सुनते। यशस्वी होगा, प्रतिष्ठावान होगा, बड़ा ही क्या होगा? पंडित होगा, विद्वान होगा, बड़ी चारों ओर यश कीर्ति होगी, ऐसी ऐसी बातें। अब भाट आए, उसको अच्छे आसन पर बैठाओ, हैं? अच्छे आसन पर बैठाओगे ना, और खीर, हलवा, हैं? सब कुछ स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन, घी डाल डाल करके उसमें भी। जितना घी डालोगे उतना बढ़िया सुनाएगा, उतना बढ़िया लिख के लाएगा। तो ऐसे ये भाट होते थे ना, भाटों ने तो ग्रंथ रचे हैं अधिकतर। ये राजाओं की गाथाएं, ये जितनी भी लिखी है भाटों ने लिख दी है। ठीक है, तो भाटों ने प्रसिद्ध बना दिया कि वो इतना महान था, वो इतना महान था। सांप था तो 1 फीट का, लेकिन वो भाट के हाथ, भाट ने देख लिया, अब उसको क्या कर दिया, 10 फीट का बना दिया, है ना। झूठ लोग देख ले तो क्या होंगे। हाँ तो वैसे ये भाटों के काम यही है। ठीक है। हाँ तो क्या कह रहे हैं? पुत्रेशना। क्या हुई? पुत्रेशना। वित्तेशना। वित्तेशना क्या? धन की इच्छा, विषय की इच्छा, ऐश्वर्य की इच्छा, ये सब में आ जाए, क्योंकि सब कुछ किससे मिलता है? धन से। हाँ धन से सब कुछ मिल जाता है। कि महाराज सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, जिसके पास थोड़ा सा सोना है, सोने से मतलब क्या है? धन। कहते वही विद्वान, वही कुलज्ञ, वही पंडित, वही कुलीन, सब कुछ है। धन जिसके पास है, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती,
धन जिसके पास है वो, हाँ, धन जिसके पास नहीं है तो उसमें से तो कहते दुर्गंध आती है, और जिसके पास धन है ना, कितना ही गंदा हो उसमें से भी क्या, हाँ, तो कहते ये धन की महिमा है। तो सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति, कवि ने कहा है कि सभी गुण किसके आश्रित हैं, धन के आश्रित। तो धन में से आ गया समस्त विषय पदार्थ, सब कुछ आ गया। तो इसकी क्या रहती है, इच्छा। तो पुत्र की इच्छा का भी जिसने परित्याग कर दिया, धन की इच्छा से अभिप्राय हो गया सब कुछ विषय समुदाय की इच्छा का भी जिसने त्याग कर दिया, परित्याग। और फिर क्या होती है, लोकेश। धन से पहले वंश, फिर धन, और धन से क्या प्राप्त करता है, पाना चाहता है सम्मान, सब कुछ खरीदता है ना, सब कुछ क्या करता है, तो लोकेशना, ये बड़ी कठिन है। प्रशंसा प्रसिद्धि है, ये अच्छी लगती है क्या महाराज, बहुत मीठी है, क्या है, बहुत मीठी है। मान सम्मान नाम के लिए पता नहीं व्यक्ति क्या क्या करता है, नहीं करता है जी, हाँ, बहुत कुछ करता है। तो लोकेशना, इन तीनों का परित्याग जिसने कर दिया है, जिसको इन तीनों से कोई संबंध नहीं है, वो क्या है, सन्यासी। क्या है, गैरिक वस्त्र धारण करने मात्र से, या वस्त्रों का परित्याग कर देने मात्र से, या चार दीवारी घर का परित्याग कर देने मात्र से सन्यासी नहीं होता है। कहीं देखे मैं नंग धड़ंग पहनते कुछ नहीं है, और अंदर तृष्णा इतनी है कि हमारे नाम से, हमारी प्रेरणा से इतना बड़ा मठ बना है, कपड़ा नहीं पहनता है, लेकिन इन्हीं बातों में बस प्रसन्न रहते कि हमने प्रेरणा करी। पैसा किसी का, पत्थर किसी का, सीमेंट किसी का, और खाली इसी बात में कि मेरे, भगत बताता है, भगत के मेरे भक्तों, और मेरे भक्तों को मैंने क्या किया, प्रेरणा की, और इतना बड़ा। ऐसी ऐसी विचित्र है ना ये माया, महाठगनी हम जानी है, माया महाठगनी हम जानी। ठग लिए, क्या कर लिए, माया ठग ली। इस ठगनी ने सब जग खाया है, इस ठगनी ने सब जग खाया। ठगा देश प्रदेश, कौन सुनाते थे, रामानंद जी। कभी कभी बूढ़ों को याद कर लेना चाहिए, है ना, नहीं बूढ़े कहेंगे भाई हम तो मर के आ गए, हमें तो याद ही नहीं करते हैं। तो क्या कहते हैं कि इस ठगनी ने सब जग खाया, ठगा देश परदेश, और जिस ठग ने ठगनी ठगी उस ठग को आदेश। ये ठगनी है माया। माया क्या है, माया का मतलब ये नहीं है कि कोई लंबी चौड़ी महिला हो, हैं, बड़ा बड़ा क्या हो, हैं, बड़े लंबे केस हो, हैं, सर पे गगरी रखी हो, हैं, ऐसी। तो माया का मतलब क्या है, जो चित्त में अज्ञान, मोह, कपट, तृष्णा, यही क्या है, यही माया है, यही माया। माया ये नहीं है कि माया कहीं है, यूं फूंक मारी तो यूं माया डाल दी, और यूं फूंक मारी तो यूं माया हटा दी, ऐसे है। माया क्या है, हाँ, ये मन ही माया है। मन में जो जो विषय वस्तु के संस्कार है, लोभ तृष्णा है, यही क्या है, यही माया। और कोई माया ऐसी नहीं कि माया कहीं बैठी हुई है, पैर दबा रही है, क्या कर रही है, कि किसी के, हाँ, क्षीर सागर में विष्णु भगवान के शेष सैया पर क्या कर रही है, वो माया कहाँ से हुई बेचारी, हैं? वो माया थोड़ा है, वो तो क्या है, वो तो सेवा कर रही है, अपने पति को प्रसन्न कर रही है, तो वो माया हुई। माया वो नहीं है। माया क्या है, सबके हृदय में जो जो मलिनता है, विकार है, तृष्णा है, अज्ञान है, मोह है, यही माया है।
तो इस माया ने सबको क्या कर लिया? ठग लिया। ठगा देश परदेश, कोई नहीं छोड़ना। भारत में नहीं, अमेरिका में भी यही स्थिति है। और वही नहीं, कहीं नागालैंड और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, जहाँ पहुंच जाओ सब जगह माया, सब जगह क्या है? माया सब जगह माया। जहाँ जहाँ मन और जिस ठग ने ठगनी ठगी। अब महात्मा लोग बड़े ठग होते हैं। महात्मा क्या होते हैं? बड़े ठग। उस हिसाब से नहीं कह रहा हूँ। हाँ, ठग। ठग कौन? जिसने इस माया को ठग लिया, जिस माया ने सबको ठगा। और महात्मा लोग क्या करते हैं? माया को ठग। इस माया को ठग लिया। तो उनसे बड़ा ठग कौन होगा? है कोई ठग? ऐसे कहीं कहते महात्मा को, ये तो महात्मा क्या है? ठग है। तो क्या मानेंगे? बुरा मानेंगे ना। लेकिन ठग होना, वही कहता है, हरियाणा में बोलते हैं कि मोढ़ा। साधु को क्या बोलते हैं? मोढ़ा। लोग बुरा मानते हैं, मोढ़ा। लेकिन एक व्यक्ति था, उसने कहा महाराज इसको बुरा क्यों मानते? तो बहुत अच्छी बात है। मोढ़ा माने मोह ढा। जिसने मोह को ढा दिया वो क्या हुआ? उससे बढ़िया बात क्या है? मोह को गिराना बच्चों का खेल है। गिरा पाया कोई? कोई उंगली में गिने जा सकते हैं। कितने मिलेंगे? सारी धरती पर घूमेंगे, कितने मिलेंगे? उंगली पे, हाँ, इतने मिलेंगे मुश्किल से। मोढ़े मिलने हाँ। और हरियाणा में कहते हैं मोढ़ा। और सब बुरा मानते हैं। तो बुरा नहीं मानना, क्या मानना है? मोढ़ा तो बहुत बढ़िया। मोह ढा दिया जिसने, मोह की दीवार को तोड़ दिया। संसारियों से पूछो क्या स्थिति विचारों की। मोह के दलदल कीचड़ हैं, उसी में निकल ही नहीं पाते, बिल आते रहते हैं। कर कुछ सकते नहीं, कर कुछ भी नहीं सकते। बड़ा 30 मार खा बनता था। क्या बनता था? हो जाने दे, तेरे बच्चे तेरे बच्चों को बड़ा होने दे, पता लगेगा तेरा तू कितना 30 मार खा है। सबकी क्या है? चटनी निकाल देते हैं नहीं हैं? ये मोह ऐसी चीज है, चटनी बना देते सारे मोह अहंकार की, सबकी चटनी हो जाती है। तो भाई मोह को ढा दिया है तो मोढ़ा हो गया, कितनी बढ़िया बात है। हाँ, तो वैसे ही बुरा नहीं मानना। और दूसरा भी तो शब्द बोला था हमने, क्या बोला था? ठग तो हो गया। ठग। क्या बोला है? ठग। तो महात्मा ने क्या कर दिया? ठग दिया। जो माया सबको ठगने वाले, इसको ठग दिया। उससे बढ़िया कौन होगा बताओ? उससे बुद्धिमान कौन होगा? जिस माया ने सबको ठग दिया, उस माया को जिस महात्मा ने ठग लिया, तो उससे बड़ा बुद्धिमान, विवेकी, महापुरुष, महात्मा, परमात्मा कहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। महात्मा को कहते जिस ठग ने ठगनी ठगी, उस ठग को आदेश। कहते उस ठग को, उस संत को हम क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। हाँ, माथा टेकते हैं, चरणों में शीश झुकाते। ये बात है, समझ आ गई? तो भिक्षो हो, भिक्षो का मतलब सन्यासी, ऐशनात्रय का सन्यास, जिसके चित्त में कोई कामना नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं, संतुष्ट है, मस्त है। क्या है? संतुष्ट, कोई कामना नहीं, प्रसन्न है, आनंदित है। तो क्या कह रहे? भिक्षु, भिक्षु को क्या कहा है? कृत श्रवण कर्मणः। और क्या कर लिया है जिसने? श्रवण रूप जो कर्म है वो कर लिया है, अर्थात परोक्ष ज्ञान जिसको हो गया है। गुरुदेव के श्रवण भी एक बहुत बड़ा कर्म है और इसके लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती थी। अब तो जैसे दूध प्राप्त करना बड़ा काम है ना, गाय से दूध प्राप्त करना बड़ा काम है, लेकिन घर में पैकेट बना आ जाता है, वो तो कोई कठिन नहीं है। लेकिन ये बताओ वो दूध भी है या कुछ और है, पता है? बताइए। तो जैसे दूध प्राप्त करना बड़ा ही कठिन है, उसकी एक प्रक्रिया है। गाय लाना, सेवा करना, उसकी घास डालना है,
उसको क्या रखना, प्रसन्न रखना। गाय क्या होनी चाहिए, प्रसन्न हो, स्वस्थ हो, खिला पिला करके उसको हर प्रकार से जब संतुष्ट होगी तभी क्या देगी, दूध मिलेगा, है ना। तो दूध पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, है, प्रक्रिया करनी पड़ेगी। वैसे ही ये जो आपको श्रवण सुलभ हो रहा है, इसकी भी एक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है कि जिज्ञासु, अत्यंत वैराग्यवान विचारवान जिज्ञासु गुरु चरणों में उपस्थित होता था और पूरी सेवा के द्वारा उनको क्या करना, प्रसन्न करना और अपने चित्त को पूरा निर्मल बनाना कि अब उस चित्त में किसी प्रकार का अहंकार आदि न रहेगा, सब गलित तो हो गया। सेवा करते करते, गुरु की डांट खाते खाते, उनके अनुशासन में रहते रहते, क्योंकि गुरुदेव को प्रसन्न करना है, तो क्या होता, बिल्कुल अहंकार रहित हो जाता, चित्त निर्मल हो जाता, पात्रता प्राप्त होती। और जब गुरुदेव प्रसन्न होते सत्पात्र देखकर उसकी सेवा से, तब गुरुदेव उसको बुलाते, उनके चरणों में उपस्थित होकर तब क्या सुनता था, तो उपदेश, तब उसको सतशास्त्र ग्रंथ पढ़ाए जाते। अब तो श्रवण बड़ा, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, लाइव सुन लेंगे जी हम तो, हाँ? जाने की भी जरूरत नहीं। हाँ, ये बढ़िया, लाइव सुन लेंगे, यूट्यूब पर सुन लेंगे, मोबाइल टीवी में सुन लेंगे जी, जरूरत क्या है, हाँ? तो अब वो क्या सुनेंगे या क्या मिलेगा, प्रक्रिया। प्रक्रिया के बिना, बताया था ना, बिना प्रक्रिया के हलवा, हलवा थोड़ा होगा वो, हाँ। इन माताओं को, आदमी तो यूं खाना शुरू कर देता, कहता है नमक कम है, कभी क्या मीठा कम है। इन माताओं के पास विज्ञान है ना, हाँ, भोजन को आपने क्या दिया, आटा दाल चावल, अब ये क्या करती है, उस विज्ञान के द्वारा उसको स्वादिष्ट भोजन बना देती है। नहीं क्यों जी, विज्ञान है, नहीं है, विज्ञान भी है, उसमें बहुत धैर्य चाहिए और उसमें बड़ा त्याग का भाव चाहिए। अपने लिए तो कोई भी बना लेता है, लेकिन दूसरों को खिलाना है और खा करके सबके सब संतुष्ट और प्रसन्न हो, उसके लिए स्वार्थ त्याग चाहिए ना, नहीं चाहिए। आदमी करता सब कुछ रहता है, लेकिन करता रहता है ऐसे ही बिना समझे। नहीं तो भोजन बनाना भी बहुत बड़ी सेवा, बहुत बड़ा यज्ञ, बहुत बड़ा परोपकार हो जाएगा यदि उसके मर्म को समझे तो। स्वादिष्ट भोजन, बिल्कुल साफ सुथरा। कैसा होना चाहिए भोजन, यदि मान लो भोजन में हल्का सा पत्थर ही आ गया, किरकिराई हो गया, तो बनाने वाला धिक्कार है, उसको धिक्कार है। वो इंसान है, आदमी है, जिसको इतनी भी समझ नहीं है कि भोजन प्रसाद में कितनी स्वच्छता पवित्रता रखनी चाहिए। पत्थर आ गया तो उसके कुछ नहीं है, बस वो आदमी नहीं है। और ऐसी भोजन में बाल आ गया तो वो भी ऐसी है ना। तो ये समझदारी नहीं है, बहुत सावधानी से भोजन बनाने का मतलब क्या है, बताया है ना, अन्नमयो ही सौम्य मनः आपोमयः प्राणः, ऐसे करके आया उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कि अन्न से ही क्या बनता है, मन बनता है ना। हैं, अन्न से क्या बनेगा, मन बनता है। जैसा खाए अन्न वैसा खाए मन, वैसा बने मन। तो भोजन आदि बहुत स्वस्थ, बड़ी अच्छी प्रक्रिया है, बहुत अच्छे, सब कुछ, सब यज्ञ है, सब साधना हो जाए, सब तप है। यदि विचार पूर्वक करें, आंखें खोल के करें, ज्ञान पूर्वक समझ के करें, तो सब तप हो जाता है, सब सेवा हो जाती है, सब सुंदर हो जाता है, सब सुंदर ही सुंदर, समझे तो, है ना। हाँ, तो ये प्रक्रिया है। चलो अब ये वैसी हम श्रवण की प्रक्रिया बता रहे हैं कि जिज्ञासु भिक्षु ने क्या कर लिया है,
कृत श्रवण कर्मणा, श्रवण रूप जो कर्म है वो कर लिया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उपनिषद विद्या जिसको परा विद्या कहते हैं, उसका क्या कर लिया है? श्रवण कर लिया। सहज है क्या? है? हम लोग पढ़ते रहे तो पहले सामान्य जो पढ़ना है वो पढ़ते रहे, फिर व्याकरण आदि, फिर न्याय, फिर सांख्य, फिर योग, फिर कर्म कांड आदि पढ़ते रहे। तो ये ब्रह्म विद्या तो हमारे लिए क्या रही? बड़ी अछूती रही। पहले तो सुनते तो थे, संस्कार थे, समझते भी थे, कुछ पूर्व संस्कारानुसार जानते भी थे, लेकिन पारंगत या उसके तत्व से परिचित पूर्णतः नहीं थे। तो अब हम ये सोचते हैं कि इस विद्या को पाना कितनी बड़ी बात है, जो आज चौराहों पर बिखरी पड़ी है या बिक रही है। ये विद्या है ना। इस विद्या प्राप्ति के लिए कहा गया है कृतोपासक, जिसने उपासना कर ली है, उपासना करके अपने चित्त को निर्मल और विक्षेप रहित बना दिया। उपासना से क्या होगा? है ना, विकार गलित तो होंगे और मन बिल्कुल एकाग्र। तो किस उपासना, उपासना जिसने कर ली है, सेवा आदि करके अपने आचार्य को जिसने संतुष्ट किया है, ऐसा जो तपस्वी है वही इस विद्या के श्रवण का पहले बता दिया था ना। अधिकारी कौन है? साधन चतुष्ट है। कौन कौन से साधन चतुष्ट है? साधन चतुष्ट से जो संपन्न है वो क्या है? इस विद्या का अधिकारी। ऐसे सड़क पर चलते हुए कोई भी बैठ जाए वो एक अलग बात है, लेकिन फिर उसको फल भी जैसी भावना और जैसा तप उसी के अनुसार फल मिलेगा नहीं। और जो पूरी तैयारी करके और पूरी लगन के साथ, उत्साह के साथ चलेगा तो उसको वैसा ही लाभ मिलेगा, वैसा ही लाभ मिलेगा ना, वैसा ही फल मिलेगा। तो यहाँ पर शब्द आया है कृत श्रवण कर्मण। क्या किया है? श्रवण रूप कर्म कर लिया है। 3 साधन बताए हैं ना। आत्म दर्शन, आत्मानुभूति के लिए क्या बताया है? श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये बतलाए आत्मानुभूति के लिए। लेकिन श्रवण से पूर्व क्या है? वही जो अभी बताए, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मोक्ष। ये साधन चतुष्टय संपन्न होवे, आचार्य को सेवा शुश्रूषा के द्वारा प्रसन्न करें, तब जा करके ये विद्या सुनने को मिलती। और जैसे जैसे सुनता है ना व्यक्ति, जैसे यूँ होता है ना, वो अत्यंत प्यासा व्यक्ति पानी पीता है, आनंद आता है, हैं? और उसमें शीतल छाछ मिल जाए, हैं? तो पूरा आनंद आ जाएगा ना उसमें। वैसे ही ये जब सत्संग कानों में पड़ता है, ऐसे सतपात्र जिज्ञासु के, ऐसे तपस्वी विवेकी विचारवान के, तो उसको कितना आनंद आता है। कोई सीमा? कोई सीमा नहीं। श्रवण, खूब श्रवण किया। पहले क्या किया? गुरुदेव के चरणों में बैठकर श्रवण किया है। फिर क्या करता है? मनन करता है। क्या करता है? और फिर निधिध्यासन। निधिध्यासन का मतलब क्या है? निरंतर
ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह निरंतर, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अविनाशी चेतन साक्षी आत्मा हूँ। ऐसा जो चिंतन है ये क्या है? ये निधिध्यासन है। इसके लिए आपको और भी आगे बतलाया था कि मैं आत्मा हूँ, सब में जो चेतन तत्व है समस्त भूत समुदाय में वो आत्मा मैं ही हूँ। सब कुछ जैसे रस्सी में सर्प क्या है? अध्यस्त है। इसी प्रकार ब्रह्म रूप आत्मा में संपूर्ण जगत अध्यस्त होने से जगत भी क्या है? ब्रह्म रूप ही है। जगत भी क्या हो? जैसे सर्प कल्पित सर्प रस्सी रूप है ना, वैसे ही ये क्या हुआ? ये जो जगत है ये क्या हुआ? ब्रह्म रूप है। तो सब कुछ क्या हो गया? सब कुछ ब्रह्म ही है। सो अहमस्मि, वो मैं ही हूँ। और फिर क्या है? बस मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है ही नहीं, सर्वनाम की चीज नहीं है। तो ये कितना परिश्रम है ना। अब और कोई काम थोड़े ही है, या और कोई काम कर पाएगा क्या वो है? और काम में करना कठिन है ना। ये अब क्या कर ले? अब सजा ले, अब बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ करते हैं। क्या क्या करते हैं वो? सजाना बजाना, सजना धजना। सजना धजना, वो सजाना तो दूसरों को हो गया, मकान मकान को। सजना धजना तो भूल ही गए थे अपने। ये सजना धजना बड़ा काम है नहीं? शरीर को है, इसको सजना धजना। धजना भी कुछ होता होगा, जाति पाति जाति पाति। हाँ, तो देखो समझ आया क्या? श्रवण रूप कर्म जिसने क्या है? कर लिया। कृत माने कर चुका। ऐसा जो परोक्ष ज्ञानी, क्या हो गया? परोक्ष ज्ञान हो गया है। ऐसे भिक्षु को होगा। किसको? गृहस्थी को नहीं होगा, इसको होगा। भिक्षु बनना पड़ेगा। हाँ जी, समझ आ रही है? क्या बनना पड़ेगा? भिक्षु। भिक्षु का मतलब सन्यासी। सन्यासी मतलब तीनों ऐष्णाओं का जिसने परित्याग कर दिया। भिक्षु का मतलब ये नहीं है कि सड़ मुंडवाना पड़ेगा, केस लुंचन होगा, हाथ में कटोरा लेना पड़ेगा और घर घर जाके अलख जगानी पड़ेगी, तब हम क्या हो जाएंगे? हाँ, वो भिक्षु थोड़ा होंगे। ऐसे भिक्षु नहीं होगा। भिक्षु कैसे होगा? समस्त तृष्णा का त्याग हो गए तो आप क्या हो गए? भिक्षु हो गए। तो भिक्षु ने क्या कर लिया? गुरु चरणों में बैठ के श्रवण कर लिया है। किसके लिए? सार्वात्म्य सिद्धये। किस लिए? सब में आत्म भाव की सिद्धि के लिए। सब में आत्मानुभूति की सिद्धि माने प्राप्ति के लिए भिक्षु जिसने क्या किया है? प्रथम श्रवण कर चुका है और निरंतर इसी चिंतन में लगा है कि समस्त जीवों में जो चेतन तत्व है सो अहम अस्मि, वह मैं हूं। इस चिंतन में लगा। इसी को क्या कहेंगे? सार्वात्म्य भाव। सार्वात्म्य सिद्धये। यही बड़ी सिद्धि है। सिद्धि चाहिए ना लोगों को। ये सिद्ध है। अब एक चीज आप बताओ, सब सिद्धि किसकी है? हमारी। सब सिद्धि, सब प्रसिद्धि किसकी है? सब हमारी है ना। क्योंकि ये जितने भी पुतले हैं हाड़ मांस के, इन पुतलों में कौन है? मैं हूं। तो एक पुतला बन के बैठा है राष्ट्रपति, एक पुतला बन के बैठा है प्रधानमंत्री, एक पुतला बन के बैठा है मंत्री और पता नहीं क्या क्या। वो सब पुतलों में कौन है? चेतन एक है ना।
समस्त पुतलों में हाड़ मांस के नस नाड़ी के ये जितने पुतले हैं, मूर्तियां हैं, इन मूर्तियों में जो अमूर्त तत्व है, चेतन तत्व, वो कौन है? मैं हूँ। वो मैं ही। किसी से कोई प्रतिस्पर्धा दूसरा है ही नहीं। अब मैं प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहूँ? क्योंकि जो बना हुआ है वो भी कौन है? तो मैं क्यों बनना चाहूँ? आप संसारी बुद्धि अलग है, वो आप अलग रखते हो, लेकिन जो यथार्थ बुद्धि, सम्यक बुद्धि है, ज्ञानी की बुद्धि है, वो यही है कि सब कुछ नहीं, सब कुछ वाह में, नहीं कुछ वाह में, ऐसे करके है। विचार सागर में पढ़ेंगे ना, सब कुछ वाह में, सब कुछ किस में है? उसमें। जैसे समय अच्छा है, जलधारा रस्सी है और मंद प्रकाश के कारण से क्या भास रहा है? किसी को जलधारा, किसी को भूछिद्र, किसी को माला, किसी को दंड, किसी को सर्प। तो सबके सब किस में है? रस्सी में। सबके सब किस में कल्पित है? और सही दृष्टि से देखे आंख फाड़ के तो वास्तव में कुछ भी नहीं, रस्सी रस्सी है। तो वैसे ही सब कुछ किस में है? ब्रह्म में। और देखे और अच्छी दृष्टि से तो ब्रह्म में कुछ भी नहीं, कुछ सब कुछ वहां में, नहीं कुछ वहां। तो सब कुछ मुझ में और कुछ भी नहीं, कुछ भी। ऐसे ही गीता में बताया ना कि सब में मैं हूँ, सब कुछ मेरे में है, और वास्तव में ना मैं सब में हूँ ना सब मेरे में है, बस मैं ही हूँ। सब में मैं हूँ, सब कुछ मेरे में है ना। अलग तरह की भाषा, भाषा का भेद है, ठीक है। और सब कुछ मैं हूँ, चलो ये भी दृष्टि ले लो। वहां पर तो नहीं कहा ना, उस प्रसंग में 13वें अध्याय में बोला है, कौन से में बोला है? न च मत स्थानी भूतानी, ऐसे करके आया है 13वें में। हाँ, गीता के पंडित ही है अरोड़ा जी, कभी हम भी थे। हाँ, अब तो नहीं रहे हम। हाँ, तो उसमें बताया है कि सब कुछ मुझ में है, नहीं, सब में मैं हूँ, सब कुछ मुझ में है, सब कुछ मैं ही हूँ, और वास्तव में ना मुझ में कुछ है ना मैं किसी में हूँ, बस मैं ही। ये सब साधक के लिए चिंतन के बिंदु है, अनुभूति के। चिंतन करके ऐसी अनुभूति में, जैसे जो भोजन बनाने वाला है वो भोजन में क्या करता रहता है? निरंतर परिवर्तन और एक्सपेरिमेंट करता है, नहीं करता है? वैसे ही आप लोग भी करते रहते हो, परिश्रम करते रहते हो यथा योग्य। व्यापारी व्यापार कैसे बढ़ाए उसके लिए तिकड़मबाजी करता रहता है जी। हाँ? जी। वैसे ही साधक आत्मनिष्ठा पाने के लिए निरंतर ये क्या करता रहता है? चिंतन के बिंदु है, सूत्र है, और एक एक डंडे को पकड़ करके ऊपर बढ़ता चला जाता है। उसका काम ये है, बड़ा काम ये है, बाकी सब काम छोटे हैं। रोटी बनाना, व्यापार करना, खेती करना, गाड़ी चलाना, परमाणु बम बनाना, मिसाइल बनाना, ये बनाना, वो करना, ये सब काम छोटे हैं। लेकिन परम सत्य को, परम सत्ता को जानना और उसको अनुभव करना, ये क्या है? ये है असली। ये केवल महावीरों का काम है। बाकी काम तो वीर भी कर लेंगे, लेकिन इस काम को केवल महावीर कर पाएंगे। थोड़े से हुए। यदि जब तक का इतिहास प्राप्त है सृष्टि का, इसमें भी गिना जाए तो कितने हुए? बहुत थोड़े से हुए, गिनती के हुए। और उनमें आप भी सम्मिलित हो सकते हो। आपके अंदर संभावना सबके अंदर है। अब अपनी संभावना को कौन कितना जगा पाता है, कितना परिश्रम कर पाता है, वो संभावना सबके अंदर है।
लेकिन करना तो पड़ेगा क्यों? पुरुषार्थ, परिश्रम, तप। उसके बिना तो कोई कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो समझ आ गया है। सार्वात्म्य सिद्धये भिक्षो कृत श्रवण कर्मण समाधिम विदधाति। उसके लिए क्या विधान किया है? समाधि का ही विधान करती है ऐसा श्रुति। ये श्रुति कौन सी श्रुति? बृहदारण्यक उपनिषद में आती है, शांतो दांत उपरतिस तितिक्षु, उपरतस तितिक्षु। शांत, जिसका मन क्या हो गया है? शांत हो गया, वासना रहित हो गया। दांत, जिसकी इंद्रिया को जिसने क्या किया? दमन कर दिया। कल भी बताया था ना, मन और इंद्रियों को, यही सबसे बड़ी, यदि जीता नहीं है तो सबसे बड़ी शत्रु है। अपने मन और इंद्रियों को नहीं जीता सबसे बड़ी शत्रु, तो ये हमारी क्या है? शत्रु है। सबसे बड़ी शत्रु है। और इनको जीत लिया है तो सबसे बड़े मित्र भी कौन है? यही दोनों। मन और इंद्रियों को विजित कर लिया तो सबसे बड़े मित्र, और नहीं विजित किया तो शत्रु, सबसे बड़े शत्रु। तो यहाँ पर भी क्या बोला? शांत मन शांत हो गए। शांत कैसे हो गया? क्योंकि इंद्रिया दांत हो गई। जब तक इंद्रिया चंचल है मन शांत होगा नहीं हो सकता। इंद्रिया दांत हो गई, दमन हो गया, और इस कारण से मन क्या हो गया? और शांत दांत होने से उपरतः क्या हो गया? समस्त दृश्य विषय समुदाय से क्या हो गया? उपराम, उपराम हो गया। ऐसा तितिक्षु माने जो सन्यासी है, ऐसा जो विवेकी है, विचारवान है, तितिक्षु, तपस्वी, सहनशील। ये संबोधन ऐसे है ना, तितिक्षु, सहनशील, क्षमाशील, तितिक्षु में सब आ जाता है। क्या लक्षण पढ़ा था? षट संपत्ति में आती है ना तितिक्षा। क्या लक्षण है तितिक्षा का? लक्षण बताओ। दुख सुख जो भी सहन करना। हमारा सौभाग्य और दुर्भाग्य, बूढ़े बूढ़े क्लास में बूढ़े बूढ़े विद्यार्थी है तो क्या महाराज याद नहीं होता, याद नहीं रहता है? क्या बताया था? भाषा में तो बता देंगे लेकिन संस्कृत का श्लोक तो याद नहीं है ना। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। कितनी बड़ी बड़ी बात है, कितनी आनंद और मीठी बातें। समस्त दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम सहनम, बिना प्रतिकार किए समस्त दुखों को सहन करना। प्रतिकार की सामर्थ्य होते हुए प्रतिकार नहीं करना है ना। बड़े ने मार दिया, वो तो सहन करना सबको ही पड़ता है, अपने से जो ज्यादा ताकतवर है। लेकिन अपने से जो कमजोर है उसने फिर भी उसको सहन कर लेना बिना प्रतिकार किए। फिर सहन तो व्यक्ति कर लेता है और मन मन में बड़बड़ाता रहता है, वो सहन करना नहीं हुआ। चिंता विलाप रहितम, उसकी कोई चिंतन या किसी प्रकार का विलाप दुख नहीं मानना, दुख पूर्वक नहीं सहन करना, प्रसन्नता पूर्वक। समस्त दुखों को प्रतिकार का सामर्थ्य होते हुए प्रतिकार न करना और चिंता और दुख से रहित प्रसन्नता पूर्वक सहन कर लेना, इसका नाम तितिक्षा है। कितना बड़ा तप हो गया? हाँ जी, ये तप है ना, तितिक्षु हो, तितिक्षु तपस्वी।
क्या हुआ? सहनशील, अत्यंत विचारवान, मतलब कि सुंदर सुंदर, मीठी मीठी। तितिक्षु है तो उसके जीवन में दुख का प्रवेश नहीं आ सकता, हो सकता है नहीं क्या? आ सकता। दुख का प्रवेश नहीं हो सकता। वो यात्रा ही पर ही निकला है ना, सुख की यात्रा पर। संसारियों की यात्रा है दुख से दुख की ओर। क्या करते हैं? जितने उद्योग धंधे लगाएंगे, जितने उद्योग करेंगे, जितना तिकड़मबाजी करेंगे, सबके सब से क्या होगा? अभी कम दुखी है और दुखी हो। इस काम को जोड़ के मैं तो और दुखी हो गया। मैनेजर के भी डिपेंड और उसके भी डिपेंड, सबके सब क्या करते हैं? घपलेबाजी, सबकी चौकीदारा करो और सबका नहीं। हाँ, तो ये काम। तो संसारियों की यात्रा क्या है? दुख से दुख की ओर। लेकिन जो साधक है, आत्मानुभूति परमात्म प्राप्ति के लिए जो चल रहा है, वैराग्यवान है, समस्त आशा तृष्णा को छोड़ दिया है, तो उसकी यात्रा क्या है? दुख से परमानंद की ओर उसकी यात्रा है। तो परमानंद ही पाएगा ना। तितिक्षु के जीवन में तो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। तो ऐसे शांत दांत उपरत तितिक्षु, उसके लिए श्रुति क्या कहती है? समाधिम विदधाति। समाधि का ही क्या करती है? विधान करती है। और समाधि का मतलब क्या है? दृश्य विलय हो जाए और केवल साक्षी रूप चिन्ह मात्र शेष रहना। रूप जो निर्विकल्प समाधि है, उसका विधान करते। परिश्रम करना पड़ेगा, समझ रहे अरुणा जी? यूं ही गंगा जी जाते हो और गंगा जी के तट पे टहल करके आ जाते हो और कहते हो कि क्या? स्नान कर लिया। लेकिन होता क्या है? किनारे पर हाँ यूं टहलाते हो खूब, पैंट में हाथ डाल के, दोनों हाथ डाल के, हैं यूं डाल। आजकल आदत पड़ी हुई है लोगों को, यूं डालेंगे हाथ, हैं हाथ हिलाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन जब तू आया ही है घूमने, कम से कम हाथ हिला ले, पूरा ही हिलना चाहिए ना शरीर। हाँ, तो वैसे ही घूम के आ जाएंगे। तो ऐसे नहीं चलेगा काम। समाधि का विधान किया है। समझ आ रही है? समाधि समाधि है कि आप दृश्य जगत से आपका चित्त सर्वथा हटकर संकल्प आपके विलय हो जाए और केवल साक्षी चिन्ह मात्र होकर आप दीर्घ काल तक विराजमान रहे। इसी का नाम क्या है? समाधि। और यही तत्व अनुभूति है। और एक बार इस प्रकार से दृढ़ अपरोक्ष अनुभव हो गया, उसके पश्चात जगत में प्रारब्धानुसार आपका शरीर और ये अंतःकरण बाह्यकरण भले ही अपना अपना व्यवहार करें। लेकिन बताया था ना आपको, साधक क्या करता है? आरंभ में ही सहजता को अपनाना चाहता है। नहीं, जो ज्ञानी है, जिन्होंने तत्वनिष्ठा तत्व अनुभूति प्राप्त कर ली, वो जगत व्यवहार में यथायोग्य व्यवहार कर रहे हैं, शरीर इंद्रियों प्राण अंतःकरण के द्वारा, ठीक है, क्योंकि उनको अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभूति निरंतर बनी हुई है। लेकिन साधक भी क्या करता है? यही गलती कर बैठता है। गुरुजी ऐसा कर रहे तो मैं भी। साधक के लिए तो क्या बताया है? समझ आ गया ना? कि समस्त दृश्य प्रपंच सबका सब जड़ अनित्य असार है और स्वप्न के समान मिथ्या ही है, ऐसा समझ के, निश्चय करके और ये अनुभव करके, और जो केवल साक्षी भाव में ही विराजमान हो गया है,
दीर्घ काल तक, तो उसको अपनी चिन्मात्रता का अनुभव हो जाता है, चिद रूपता का। और फिर वो जगत व्यवहार में, या जैसे भी प्रारब्ध हो, उपाधियों का प्रारब्ध, जैसे प्रारब्ध किसका है? शरीर का उपाधि। शरीर भी उपाधि है, इंद्रिया, अंतःकरण, प्राण, मन आदि सब क्या है? ये उपाधियों का प्रारब्ध हो गए। लेकिन उसकी जो निष्ठा है, अपरोक्ष है, वो अत्यंत दृढ़ है। उसके पश्चात मान लीजिए कोई ब्रह्मज्ञानी है, शरीर अत्यंत रोगी हो गया, प्रारब्ध से होता रहे, या इंद्रिया जो है वो क्या हो गई? पंगु हो गई, अंधा हो गया, बहरा हो गया, लूला हो गया, लंगड़ा हो गया, जो भी हो गया, तो होता रहे। उसके बाद उसकी बुद्धि बिल्कुल विक्षिप्त हो गई, पागलों जैसा हो गया, होता रहे, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए इनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उसको स्वरूप का बोध हो गया, हो चुका है। तो ये प्रारब्ध किसका है? शरीर का उपाधि का है। कम दिखना, न दिखना, अधिक दिखना, कम सुनना, नहीं सुनना, अधिक याद रखना, नहीं याद रहना, ये सब किसके? उपाधियों के। बुद्धि, मन, प्राण, इंद्रिया, शरीर, आत्मा का कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये उनके लिए जिनको दृढ़ अपरोक्ष आत्मानुभूति हो। इसके लिए क्या करना चाहिए? परिश्रम करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। चलो जी, आज इतना ही रखो, समय हो गया, बाकी का विचार कल। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य